नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 67 से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न यानी 68वां प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। हमारा 68वां प्रश्न है कि किसी वस्तु पर यानी कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकता है, 10% कर का मतलब होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु की बिक्री होती है दुकानों में तो उस पर क्या होता है, टैक्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, टैक्स आपका बहुत सारे सामानों में अलग से भी देना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% कर का मतलब टैक्स जो है वो कम कर दिया जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह समझा था कि यदि मूल्य में कमी होती है, मूल्य में क्या होती है, कमी होती है, तो खपत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई सामान मान लीजिए ज्यादा महंगे दामों पर बिक रहा है तो उसमें क्या लोग उतना नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन उसी वस्तु का दाम यदि कम हो जाता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। सीधी सी बात है। तो निश्चित है कि यहाँ वस्तु पर जब टैक्स कम होगा तो लोग वस्तु ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 10% कमी का मतलब हुआ आपका 10% कमी का मतलब 100 रुपया यदि किसी चीज का दाम है तो उस पर 10 रुपया आपसे अब कम लिया जा रहा है पहले की अपेक्षा। किसी वस्तु का दाम पहले आपसे 100 रुपया लिया जाता था तो अब 10 रुपया कम यानी 90 रुपया लिया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का दाम मान लेते हैं कि 500 रुपया है तो चूंकि इस पूरे पर 10% तो 500 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 500 का 10% हो जाएगा कितना, 500 गुना 10/100, ये दोनों 50 रुपया, यानी अब आपसे 450 रुपया लिया जा रहा है। ठीक है, तो निश्चित है कि जब टैक्स कम होगा किसी वस्तु पर तो वस्तु की खपत ज्यादा होगी। पिछले वीडियो में हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व का मतलब हुआ रिवेन्यू, मतलब एक तरह से ये समझिए कि आप जब टैक्स कम कर देते हैं तो अब बिक्री ज्यादा हो जाती है, तो बिक्री जब ज्यादा होगा तो रिवेन्यू यानी जो आपका पैसा जो आएगा वो क्या होगा, ज्यादा। जैसे टिकट की ही बात करें, मान लीजिए किसी टिकट पर क्या करती है सरकार, टैक्स फ्री कर देती है, तो क्या होता है, टिकट का दाम घट जाता है जिसे लोग ज्यादा लेते हैं, मतलब ज्यादा लोग देखते हैं। तो देखने का मतलब यहाँ क्या होगा, खपत से ही। तो कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, मतलब कुछ आपका रेवेन्यू यानी कुल जो आपका खर्च था यानी इनकम है वो बदलता नहीं है। फिर वही पहले वाला प्रश्न हो गया, वो बदलता नहीं है। तो कहता है इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब कितना बढ़ा, 100 में कितना बढ़ा। तो वही बात हम लोग जैसे मूल्य की बात करें, फिर खपत की बात करें और फिर खर्च की बात करें, आपका ये खर्च जो है अपरिवर्तित रहता है। तो हम लोग जानते हैं क्या है आपका, किसी वस्तु पर 10% कम करने का मतलब, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम पहले 100 रुपया था, अब 10 रुपया कम हो गया, मतलब अब वो 90 रुपया में दिया जा रहा है। अब इसको काटते हैं 10 से 10 बार में, 10 से 9 बार में, तो ये आपका 10-9 का अनुपात आया। और हम लोग जानते हैं कि जब खर्च हमारा यानी इसको हम लोग क्या कहे थे कि इसी को इनकम भी बोल सकते हैं या इसी को हम लोग राजस्व, यहाँ पूरा राजस्व कह सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका वो बदलता नहीं है तो इसका ठीक क्या होता है, उल्टा खपत होता है। तो 10 कहाँ आ जाएगा आपका, देखिए 10 यहाँ आएगा और 9 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, मतलब वही किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व मतलब कुल रिवेन्यू, कुल जो आपका आमदनी है, जो उसकी बिक्री से जो आपको पैसा आता है वो बदलता नहीं है, वो आपका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 50,000 पहले जिसमें 10% कम नहीं किए थे उस समय भी आप 50,000 ही कमाते थे, लेकिन 10% कम कर देने पर क्या हुआ, बिक्री तो बढ़ गया लेकिन फिर भी आपको पैसा 50,000 ही आ रहा है। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। तो इसका ठीक क्या होता है, विपरीत होता है। तो आपसे पूछता है कि उपभोग में कितना, उपभोग कहिए या इसी को हम लोग खपत कहें, दोनों बात एक ही है। तो देखिए आपका कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, किस पर, तो 9 पर वृद्धि हो रहा है 1 का, तो 100 पर कितना होगा। पहले आपको देखना है, खपत में वृद्धि पूछ रहा था, पहले आप मान लीजिए 9 टिकट बेचते थे तो अब आप 10 टिकट बेच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कितना टिकट बेच रहे हैं, ज्यादा, 1 टिकट, किससे 1 ज्यादा, तो 9 से 1 ज्यादा। ठीक है, और 100 पर प्रतिशत का मतलब 100 पर निकालेंगे, तो जब आप इसको काट रहे होंगे तो होगा 11.1/9%, 11×9 = 100। ठीक है, अब हम लोग 69वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 69वां प्रश्न क्या कहता है कि यदि जल कर, जल का मतलब वाटर हुआ, कर का मतलब टैक्स, पानी पर जो टैक्स लिया जाता है, जैसे दिल्ली हुआ, बड़े शहरों में जैसे पानी का क्या होता है, यूनिट पर यूनिट बिकता है,
ठीक है, सप्लाई दिया जाता है, उसके हिसाब से पैसा लिया जाता है टैक्स। तो आपका है कि यदि जल कर वाटर टैक्स में 20% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। मतलब पहले 100 रुपया लिया जाता था तो अब उस पर 20 रुपया ज्यादा लेगा, मतलब 120 रुपया लेगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो निश्चित सी बात है कि आप मान लीजिए घरों में पानी जितना यूज करते थे, अब जब उस पर टैक्स बढ़ जाएगा तो निश्चित है कि आप घरों में कहेंगे कि पानी अब खपत कम करो, क्योंकि टैक्स बढ़ गया, ज्यादा पैसा लग रहा है। और यदि वही कम कर दिया जाए तो आप पानी ज्यादा यूज करने लगेंगे, ये सीधी सी बात है। तो वही है कि आपका जल कर यानी वाटर टैक्स में जो था 20% की वृद्धि हो गया। तो जब वृद्धि हो जाएगा तो निश्चित है कि पानी की खपत पर क्या होगा, कमी हो जाएगी 20%। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो आपका कहता कुल कर के, तो कुल कर में मतलब जो टैक्स आता था आपको, अब कितना प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हो गई, आपने 20% बढ़ा दिया तो निश्चित है कि लोग खपत कम करेंगे, पानी कम यूज करेंगे। तो इससे आपको जितना टैक्स आता था पूरे पानी पर, अब उसमें कमी हुई या वृद्धि हुई, वो प्रश्न आपसे है। ठीक है, फिर वही आपका पिछला वाला फॉर्मेट, आप क्या मान लीजिए मूल्य कहिए या इसी को हम लोग कर कहते हैं। ठीक है, एक तरफ कर, उसके बाद हम खपत ले लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ खर्च को क्या मान सकते हैं, यहाँ आप कुल टैक्स कह सकते हैं, कुल कर। ठीक है, यानी आमदनी जो कहना है कहिए। ठीक है, तो चलिए आपका है कि जल कर में 20% आपने वृद्धि कर दिया, टैक्स में वृद्धि कर दिया, मूल्य में मान लीजिए एक तरह से आपने वृद्धि कर दिया। तो पहले आप 100 रुपया लेते थे तो अब आप कितना ले रहे हैं, 120 रुपया। ठीक है, ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या हुआ, पहले 100 रुपया दाम था उसका मान लीजिए, या 100 रुपया आप टैक्स लेते थे, चूंकि कर की बात कर रहा है तो आप 100 रुपया टैक्स लेते थे, तो अब आप 120 रुपया ले रहे हैं। चलिए ये हो गया। ठीक है, अब यहां तो ऐसा तो नहीं दिया हुआ कि आपका कुल आमदनी जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कुल आमदनी पर फर्क पड़ता तो इससे कोई मतलब ही नहीं था, इसी का उल्टा ये हो जाता। लेकिन नहीं, अब खपत में भी चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा था, खपत में 20% की वृद्धि, ये कमी हो गई। तो मान लीजिए आपका 100 रुपया जब जिसमें आप प्रति यूनिट लेते थे, यूनिट का मतलब यूनिट के हिसाब से, तो आपका 100 यूनिट खपत होता था। कितना यूनिट, 100 यूनिट खपत होता था। लेकिन जो ही आपने 20% बढ़ा दिया तो ये भी 20% क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अब आपका 100 की जगह कितना 20 कम हो जाएगा, तो 80 यूनिट खपत होगा। समझ गए ना, मतलब 100 रुपया में पहले आप प्रति यूनिट लेते थे तो 20% आपने बढ़ा दिया तो 120 कर दिया। तो अब क्या हो गया, पहले आपका 100 यूनिट मतलब खपत होता था, अब आपका उसमें 20% कमी, 100 पर 20 घट गया, मतलब 80 यूनिट खपत हो रहा। अब बताइए कि पहले 100 रुपया प्रति यूनिट, 100 यूनिट खर्च करते थे तो टोटल कितना आमदनी था, 100 यूनिट का 100 रुपया प्रति यूनिट की दर से जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 10,000 रुपया आपका आता था आमदनी। लेकिन अब आपका 120 रुपया प्रति यूनिट की दर से 80 यूनिट आपका क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। तो 12 8 96, यानी आपको 9600 रुपया आ रहा है। यही हुआ ना, कोई दिक्कत। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल टैक्स में कमी होगी या वृद्धि, तो आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, पहले आप 10,000 रुपया कमाते थे, अब 9600 रुपया आपको टैक्स आ रहा है, मतलब 400 की क्या हो गई, कमी हो गई। 400 की क्या हो गई, कमी हो गई। किसमें कमी हुई, तो आपका 10,000 में कमी हुआ, 10,000। और प्रतिशत में ले जाने का मतलब 100 से गुना, तो काटते हैं यहां से ये, तो 4% की क्या हो गई, यहां दिख रहा है हमको, कमी हो गई। तो टोटल टैक्स में जो है 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, अब हम लोग 70वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 70वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु है, उसके मूल्य मतलब दाम या कीमत में 20% कटौती कर दी गई। 20% कटौती कर देने का मतलब कमी कर दी गई। ठीक है, 100 में 20 रुपया क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, कटौती कर दी गई। ठीक है, अब फिर आगे कहता है कि इसे पूर्व मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य लाने के लिए, मतलब जितना आपने कटौती से पहले जितना आपका मूल्य था उसको लाने के लिए कितने प्रतिशत की क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे एक सीधा सा उदाहरण है, मान लीजिए किसी चीज का दाम 10 रुपया था, आपने उसमें कमी करके 5 रुपया कर दिया। अब आपको फिर से 5 रुपया, अभी तो आप नया मूल्य हो गया 5 रुपया, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हम जो 5 रुपया मान लीजिए किसी को दे रहे थे, आप बोले नहीं 5 रुपया में काम नहीं चलेगा, तो ठीक है हमको पहले वाला मूल्य चाहिए। तो बताइए 5 में कितना वृद्धि करनी होगी, तो 5 में आपको 5 रुपया वृद्धि करनी होगी, तब 10 रुपया होगा। तो वही है आपका, सेम वही प्रोसेस है यहाँ भी। ठीक है, तो किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर दी गई। तो मान लेते हैं कि पहले उस वस्तु का दाम जो था वो 100 रुपया था, अब उसमें 20% कमी का मतलब 100 रुपया में 20 रुपया कम कर दिया गया, तो अब नया दाम जो उसका हुआ वो 80 रुपया हुआ। कितना हुआ,
80। तो पहले 100 रुपया था, अब नया दाम उसका हो गया 80 रुपया। कटौती करने का मतलब कमी कर दिया गया। अब इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु, मतलब अभी नया मूल्य ये हो गया, नया मूल्य, और पूर्व मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य ये है हमारा, ठीक है, पहले वाला मूल्य हमारा ये है। तो कहता है कि इसे पूर्व मतलब किसको, इसको, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में हमने 100 में से 20% कमी कर दी तो हमारा नया मूल्य हो गया 80 रुपया। अब कहता है कि अब नया मूल्य जो आया है उसे पूर्व पर लाने के लिए, मतलब फिर इसको 100 रुपया बनाने के लिए आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो बोलिए 80 से हमको 100 पर जाना तो कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा 80 में, तो 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। किस में, तो 80 में बढ़ाना पड़ेगा। 80 में 20 जोड़ेंगे तब 100, 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। और 20 रुपया किस में बढ़ाना पड़ेगा, 80 में, और प्रतिशत का मतलब 100। अब यहां से काटिए, ये 2 चौकी 8, 4 से 25 बार में, मतलब 25% की आपकी क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका वो पूर्व मूल्य पर आएगा, ठीक है। अब हम लोग 71वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है। यानी किसी वस्तु पर दलाली जब आप दे रहे होते हैं तो पहले दलाली आपको 4% लगता था, मतलब 100 पर आपको 4 रुपया लगता था, लेकिन अब बढ़ करके 100 पर कितना हो गया, 5% हो गया, मतलब 100 पर 5 रुपया हो गया। तो कहता है होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। वो बेचारा क्या किया कि अपना दलाली 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया। तो जब दलाली बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि उसका बिक्री क्या हो जाए, कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा ही हुआ, तो दलाली जब बढ़ा दिया फिर भी उसके इनकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना पहले कमाता था उतना ही कमाता है दलाली बढ़ाने पर भी। इसका मतलब हुआ कि दलाली जब वो बढ़ाया तो बिक्री कम हो गया, तभी ना ऐसा हुआ। आगे कहता है कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो निश्चित है कि दलाली जब आप बढ़ाइएगा, दाम जब बढ़ाइएगा तो बिक्री में कमी आएगी, व्यापार में कमी आएगा। तो कितना कमी आया वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बस वही आप यहाँ एक तरफ मूल्य लिखिए, एक तरफ खपत लिखिए, और एक तरफ आप आमदनी खर्च जो लिखना है लिखिए। तो चलिए आपका कितना था पहले, 4%, आप ये 4 से कहां तक बढ़ा दिए, 4 से आप कहां चले गए, 5 पर चले गए, मतलब 4 से 5 पर चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 4 था, 4% था, 5% आपका दर जो है, रेट जो है वो आपका हो गया। अब आपका आमदनी जो है वो क्या है, अपरिवर्तित है, आमदनी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, तो आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा ये फिक्स हो जाता है तो इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, ये 4 यहाँ और ये 5 यहाँ आएगा, फिर ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि खपत कहिए या फिर बिक्री कहिए या इसी को व्यापार, मतलब कितना का आपका क्या हुआ, व्यापार हुआ, कितना सामान बिका, वो पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पहले मान लीजिए कि कोई चीज 5, जब मान लीजिए साबुन ही लेते हैं या फिर कोई चीनी चावल जो भी लेना है 5 केजी बिकता था, तो अब 4 केजी बिकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने दलाली बढ़ा दी, पहले 4 रुपया लेते थे तो अब 5 रुपया ले रहे हैं, तो इसमें कमी हो गई। तो कितना कमी हुआ, देखिए कितना की कमी हुई, पहले 5 अब 4, तो 1 की कमी हो गई किसमें, 5 में। तो हमको प्रतिशत में ले जाना, मतलब 100% पर 5 से 20 बार में, तो आपके व्यापार में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। अब हम लोग 72वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। पटसन के भाव, पटसन का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं जूट, यानी जूट के भाव का मतलब दाम, कीमत, मूल्य जो कहना है। तो पटसन के भाव में 20% कमी हो गई। तो जब दाम घटेगा तो क्या होगा, खपत बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो 20% की कमी आने पर इसका भाव जो है क्या है, रुपया 800 प्रति क्विंटल हो गया। अब देखिए यहाँ आपका ये दे दिया है कि मान लीजिए जब आपका कमी हुआ 20% की, तो जो नया दाम है प्रति क्विंटल वो कितना हो गया, 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, ठीक है। ये दे दिया है आपका, समझ गए ना। मतलब पहले कितना दाम था नहीं था वो पता नहीं है, वही आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जब आप 20% की कमी करते हैं तो आपको जो है इसका नया भाव जो है 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। तो कहता है इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, मतलब शुरू में जिस समय आप उसमें 20% की कमी नहीं किए थे उस समय आपका इसका दाम कितना था।
प्रश्न समझ में आया? मतलब सीधी सी बात है कि ये आपका % झूठ है। प्रति क्विंटल जितना में आप बेचते थे, आपने अब कितना में बेचते थे वो आपको पता करना है, लेकिन आपको ये कह रहा है कि आपने उसमें 20% की कमी कर दी। तो जब आप 20% की कमी कर दिए तो आपको नया भाव जो है वो क्या है, 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। तो आप हमको बताइए कि पहले कितना था। तो ऐसा करते हम इसको मानते हैं कि पहले ये 100 रुपया प्रति क्विंटल था। कितना था? 100 रुपया प्रति क्विंटल। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 100 रुपया प्रति क्विंटल था आपका। ठीक है, तो अब देखिए, अब 100 रुपया प्रति क्विंटल जब था, आप उसमें 20% की कमी कर दी। ये था प्रारंभिक, ये था प्रारंभिक मतलब शुरू में। ठीक है, आप इसमें 20% की कमी कर दी, मतलब 100 में 20 रुपया कम कर दिए। तो अब नया जो भाव होगा, ठीक है, आपने इसमें 20 की कमी कर दी, कितना हो गया? 80 रुपया प्रति क्विंटल हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपया प्रति क्विंटल। ये हुआ आप इसके हिसाब से, मतलब चूंकि आप 100 रुपया प्रति क्विंटल माने हैं तो उसके हिसाब से इसका दाम, जो नया दाम है वो 80 रुपया प्रति क्विंटल है। लेकिन प्रश्न में आपको दे दिया है कि नया इसका भाव जो है आपका 800 रुपया प्रति क्विंटल। तो आपका आ रहा है 80 रुपया प्रति क्विंटल और उसका आ रहा है 800 रुपया प्रति क्विंटल। तो दोनों तो एक ही चीज है ना, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। 800 रुपया प्रति क्विंटल दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब है कि आपका 80 रुपया और उसका 800 रुपया बराबर होगा। ठीक है, तो आपका 1 रुपया उसके कितना के बराबर होता है सो देखिए। तो 80 एकम 80, 80 दहें, तो मतलब आपका 1 रुपया और उसका 10 रुपया के बराबर है। तो हमको क्या कहता है, तो आप हमको बताइए कि इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य आपके अनुसार क्या माने हैं? 100, उसी के हिसाब से इसको बदलना पड़ेगा। तो आपका 1 रुपया उसका 10 रुपया के बराबर। तो आपका 100 रुपया जो है उसके कितना के, क्योंकि 1 रुपया 10 के बराबर, तो 100 रुपया 100 गुना 10 रुपया के बराबर होगा, मतलब 1000 रुपया प्रारंभिक दाम होगा। दिक्कत भी है, दिक्कत है तो बोलिए। मतलब क्या था आपका, आपने 100 रुपया प्रति क्विंटल माना। ठीक है, अब आप जो माने हैं तो वही तो आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप तो अपने इसको सॉल्व करने के लिए माने हैं। तो आप इसमें क्या किए, 20% की कमी कर दी, मतलब 100 में जब 20 कम हो गया तो आपका नया भाव कितना हो गया? 80 रुपया आपके हिसाब से। लेकिन उसके हिसाब से कितना है? 800 रुपया प्रति क्विंटल। तो हम ये देखते हैं कि हम जो माने थे हमारा 80 रुपया उसके 800 रुपया के बराबर है, तो हमारा 1 रुपया उसके कितने बराबर है? 10 रुपया के। तो हमारा 100 रुपया कितना के बराबर होगा, क्योंकि यही प्रारंभिक मूल्य है। तो 100 रुपया हमारा कितना, मेरा 101 रुपया उसके 10 रुपया के बराबर, तो मेरा 100 रुपया 100 गुना 10 यानी 1000 रुपया के बराबर, यानी ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। ठीक है, अब हम लोग 73वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 73वां प्रश्न कहता है कि खाद्य तेलों का मतलब खाने वाला, खाद्य मतलब खाने वाला, जो खाने के योग्य है, खाने वाला तेल में 25% की वृद्धि हो गई। तो निश्चित है कि जब वृद्धि हो जाएगा तो खपत घट जाएगा। ठीक है, तो 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी, हाउसवाइफ, खाना बनाने वाले, जो किचन में खाना बनाती है, जैसे मम्मी हुई, बहन, जो भी हो, तो एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने % कम करनी होगी? तो कम करना ही होगा। तो कितना % कम करना होगा कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? मद का मतलब टोटल धन पर, जितना आप खर्च करते थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब आप जितना पहले खर्च करते थे उतना ही अभी भी कर रहे होंगे। तो ऐसा करने पर हम लोग जानते हैं कि मूल्य का जो अनुपात होगा पहले वाला और बाद वाला उसका ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, यहाँ आप मूल्य लिख दीजिए, यहाँ खपत लिखिए और यहाँ खर्च लिखिए। और एक बार और समझते हैं, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, यानी दाम में जब आप 25% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब पहले आप यदि मान लीजिए 100 रुपया प्रति केजी बेचते थे, तो आपका अब हो गया 25 रुपया, क्या हो गया? बढ़ गया। तो 100 पर 25 रुपया बढ़ गया, तो अब नया रेट जो है, नया दाम जो हो गया उसका 125 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, तो वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कमी करना पड़ेगा। अब कितना, सो देखते हैं कितने % कमी करनी होगी कि उसका मद मतलब धन, खर्च पर कोई फर्क नहीं बढ़े, मतलब धन पर कोई खर्च ना बढ़े। मतलब ये आप बढ़ाना ना घटाना चाहते हैं, जैसे का तैसे रखना चाहते थे, इसी का ठीक उल्टा होगा। तो आप काटिए इसको 5 से 20 बार में, 5 से 25 बार में। ठीक है, ठीक है, 20 पचे 25, यहाँ 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में। तो इसी का ठीक क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा और 5 आपका यहाँ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं
पहले मान लीजिए 5 केजी आप खरीदते थे, तो अब आप क्या 4 केजी खरीदते हैं, मतलब 1 केजी की क्या हो गई, कमी हो गई। 1 केजी की कमी हो गई, किसमें, 5 में कमी हो गई, तो 100 में आपका कितना होगा, तो हो जाएगा 20% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं तो एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार और हम लोग इसको समझते हैं। हमने क्या किया, हम लोग इस फॉर्मेट को जानते हैं, मूल्य, उसके बाद आपका खपत, फिर क्या है, खर्च है। पहले दाम आपका क्या 100 रुपया प्रति केजी था, तो अब 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 में 25 रुपया बढ़ गया, नया रेट जो हो गया 125 रुपया प्रति केजी हो गया। ठीक है, और आप खर्च को क्या बढ़ाना ना, चूंकि यहाँ आप खपत क्या कम कर रहे हैं, तो इस तरह ऐसा उसमें कमी कर रहे हैं जिससे कि उसके मद मतलब टोटल धन पर कोई खर्च ना बढ़े, मतलब उसका खर्च नहीं बढ़े। तो ये क्या होगा, इसी का ठीक उल्टा होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 20 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 चौके 25, तो 4:5, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जब ये फिक्स हो जाएगा तो इसका ये 4। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए पहले खपत आप 5 केजी करते थे, अब आप 4 केजी करें, मतलब कितना की कमी करनी होगी, 1 केजी की कमी करनी होगी, किसमें, 5 में। तो 100 में कितना कमी करनी होगी, तो 5 से 20 बार में 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 74वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु पर कर में, कोई वस्तु है उसके टैक्स में, कर का मतलब हुआ टैक्स में, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के टैक्स में 20% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, तो निश्चित है कि जब वृद्धि होगा टैक्स में तो खपत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, दोनों दे रखा है आपका। तो कहता है इस वस्तु पर कुल कर, यानी इस वस्तु पर कुल जो टैक्स प्राप्ति होती है उसमें क्या परिवर्तन होगा, कोई अंतर नहीं होगा। 4% वृद्धि होगी, 4% कमी, 5% वृद्धि, 5% कमी। वो प्रश्न समझ में आया। कोई वस्तु था, उसमें जितना पहले टैक्स लेता था उसमें 20% बढ़ा दिया, 100 में 20 रुपया बढ़ा दिया, तो निश्चित है कि क्या हो जाएगा, खपत घट जाएगा। तो घटेगा कितना वो भी दे दिया है, 20% की कमी हो गई। तो बताइए कि उसको जो टैक्स, उस वस्तु पर जो कुल टैक्स उसको मिलता था, अब उसमें क्या परिवर्तन हुआ, कमी हुई या वृद्धि हुई, सो देखते हैं। तो फिर वही बात, आप यहाँ कर का मतलब एक तरह से मूल्य कह दीजिए, भाव कह दीजिए, जो कहिए, फिर आप खपत यहाँ कर दीजिए। ये आपका खपत हो गया और ये आपका क्या हो गया, खर्च कहिए या टोटल, आप यहाँ इसको लिखिए टोटल कुल कर। ठीक है, कुल क्या कहिए, कर कहिए। तो चलिए आप जो है 20% वृद्धि का मतलब, पहले आप 100 रुपया लेते थे, किसी एक वस्तु पर 100 रुपया टैक्स लेते थे, तो आपने 20 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 120 रुपया आपने कर दिया। ठीक है, तो ये आप काटिए यहाँ से 10 से या 20 से काटिए, 20 25 100, 20 6 की 120। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 20% वृद्धि करने पर इसकी खपत में 20% कमी हो जाएगी, खपत कमी कम हो जाएगा 20%, मतलब पहले 100, मान लीजिए कोई चीज 100 बिकता था, तो अब कितना बिकेगा, 20 कम हो जाएगा, मतलब अब 80 बिकेगा। ठीक है, समझ गए ना, मतलब इसको भी काटिए 10 से, ये 20 से काटिए, 20 25 100, 20 चौके 80। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि 20% कमी कर दी गई, तो इस वस्तु पर कुल प्राप्ति कर कितना होगा, तो बोलिए आप यहां से। अब देखिए, पहले आप यहां से क्या नहीं भी काटते तो भी चलता। चलिए, पहले आप 5 रुपया टैक्स लेते थे और 5 वस्तु बेचते थे, तो कितना रुपया कमाते थे, 25 रुपया कमाते थे। ठीक है, समझ गए ना। अब आप कितना रुपया ले रहे हैं, 6 रुपया ले रहे हैं, और बेच कितना रहे हैं, 4 ही बेच रहे हैं, तो 6 चौके 24 रुपया अब आप कमा रहे हैं। तो बताइए कि टोटल टैक्स में आपका क्या, पहले आप 25 रुपया कमाते थे, अब आप 24 रुपया कमा रहे थे, 1 रुपया की कमी हो गई। 1 रुपया की क्या हो गई, कमी हो गई। किसमें कमी हो गई, 25 में कमी हो गई। और 100 में कितना, चूंकि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 25 चौके 100, तो 4% की आपके टोटल टैक्स में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आप बिना काटे हुए कि इसको बनाना चाहते हैं तो भी बनता क्या, सो देखिए आपने क्या किया, टैक्स में 20% वृद्धि, मतलब 100 रुपया लेते थे, तो अब आप ले रहे हैं 120 रुपया। ठीक है, ठीक है, और इसकी खपत में पहले आप 100 बेचते थे, तो अब आप कितना 80 बेच रहे हैं। तो चलिए 100 रुपया लेते थे, 100 बेचते थे, तो कितना कमाते थे आप, 10,000 रुपया कमाते थे। 100 गुना 100, दोनों को गुना करना पड़ेगा ना। किसी वस्तु का दाम 5 रुपया है, 20 खरीदते हैं, तो 5 20 100, इसका मतलब टोटल 100 रुपया देना पड़ेगा। तो वही बात है,
टैक्स लेते थे 100 रुपया, या यूं कहिए कि किसी चीज का दाम 100 रुपया था और 100 बेचते थे तो कितना कमाते थे, 100 गुना 100 10,000 रुपया कमाते थे। अब आप 120 रुपया में बेचते हैं, एक का दाम 120 रुपया और 80 आप बेचते हैं तो 12 96 और 00 9600 रुपया आप कमा रहे हैं। तो सीधी सी बात है आप कितना कम कमा रहे हैं, तो पहले 10,000 रुपया कमाते थे, अब 9600 रुपया कम, ये 9600 रुपया कमा रहे हैं। तो कितना कम कमा रहे हैं, 400 कमा रहे हैं कम, किसमें 10,000 में, ठीक है, और 100 में कितना तो हो गया ये 4% कमी। तो आप काट के बनाइए या इसे बनाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 4% की क्या होगी, कमी हो गई। आपके टोटल जो उसका टैक्स था उसमें 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। मतलब 100 में अब उसको 4 रुपया कम मिलेगा। अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है हमारा प्रश्न कि एक दुकानदार है जो कि ₹45 में एक कॉपी बेचता है। एक कॉपी का दाम कितना है, 45 रुपया, तथा 4% लाभ कमाता है। तो किसका 4%, 45 रुपया का ही। कोई दुकानदार है वो किसी कॉपी को 45 रुपया में बेचता है तो उसको कितना लाभ मिलता है, 4%। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी लाभ हो या हानि हो तो जो ओरिजिनल रहता है उसका होता है। तो किसका 4%, 45 रुपया में बेचा है तो 45 का 4% उसको लाभ मिलता है। तो कॉपी पर जो है, एक कॉपी पर जो है उसको कितना लाभ मिलता है, तो 45 का 4% बराबर 45 गुना 4 और गुना 45 का मतलब गुना 4 का मतलब 4% का मतलब 1/100, ठीक है। 4 से ये कितनी बार में, 25 बार में, ठीक है। 5 से 5 9 45 25 25, यानी ये 9/5 रुपया कमाता है, ये लाभ इसको मिलता है। एक कॉपी पर इसको कितना लाभ मिलता है, तो 9/5। इतना क्लियर है। जब वो एक कॉपी को बेचता है तो यानी 45 रुपया में बेचता है तो उसको 4% लाभ मिलता है। मतलब 45 का 4% हमको कितना है, 9/5 रुपया लाभ उसको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वह एक पेंसिल बॉक्स, अब ये पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स क्या करता है, एक पेंसिल बॉक्स को बेचता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। 80 रुपया में बेचता है तो किसका, 80 का ही 20%, 80 का 20%, मतलब 80 गुना 20/100। तो यहां से ये कट गया तो कितना रुपया, 16 रुपया कमाता है, एक लाभ कमाता है ये, ठीक है। समझ रहे हैं ना। मतलब वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचता था, इस पर 20% लाभ कमाता है। एक पेंसिल बॉक्स बेचने पर उसको 16 रुपया लाभ होता है, जबकि एक कॉपी बेचने पर उसको 9/5 रुपया लाभ होता है। यदि वह प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, चूंकि ये एक कॉपी का लाभ है और ये एक पेंसिल बॉक्स का लाभ है, यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे। अब वह एक दिन में 10 कॉपी बेचता है और 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक दिन में जब वो 10 कॉपी बेचता है तो 10 कॉपी पर कितना और 6 पेंसिल पर कितना लाभ, और टोटल दोनों मिलाकर के कितना लाभ कमाता है सो देखते हैं। आप देख रहे हैं यहां से एक कॉपी पर लाभ इसको कितना मिल रहा है, 9/5, ठीक है। 9/5 उसको एक कॉपी पर मिल रहा है। तो एक कॉपी पर जब इतना मिल रहा है तो 10 कॉपी पर कितना होगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉपी पर इतना तो 10 कॉपी पर इतना गुना 10, 5 से 5 दूना 10 तो 9 दूना 18 रुपया इसको लाभ मिला। इसको 18 रुपया लाभ मिला किस पर, 10 कॉपी पर, ठीक है। 10 कॉपी पर ये लाभ कमाया 18 रुपया, ठीक है। एक दिन में और कुछ बेच रहा है, एक दिन में हाँ 6 पेंसिल, अब 6 पेंसिल, अब एक पेंसिल पर उसको 16 रुपया, तो 6 पेंसिल पर 16 छक्की 96 रुपया। मतलब पेंसिल बॉक्स पर इतना और कॉपी पर इतना लाभ, तो टोटल कितना लाभ एक दिन में, एक दिन में तो दोनों चीज बेच रहा है तो टोटल 10 रुपया कॉपी पर, 96 रुपया इस पर, तो कितना हो गया 6 9 1 10, तो टोटल उसको 106 रुपया जो है लाभ मिल रहा है एक दिन में, दोनों मिला करके। तो 2 सप्ताह 106 रुपया एक दिन में, तो 2 सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में कितना, 7 दूना 14 दिन, तो एक दिन में ये और ये बेच करके कितना लाभ कमा रहा है, 106 रुपया, ठीक है। समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 दूना 18, 16 छक्की 96, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसको कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। एक कॉपी, ठीक है, 1 मिनट, आपका 45 का 4% तो हो गया आपका 45 गुना 4, तो 4 से 25 बार में, फिर 5 9 45 25 9/5, ठीक है। तो 10 कॉपी का 5 दूना 10, 9 दूना 18 रुपया, ठीक है। 10 कॉपी का 18 रुपया। 6 पेंसिल बॉक्स का, तो एक पेंसिल बॉक्स पर वो कितना कमा रहा था, 16 रुपया, तो 16 छक्की 96 रुपया, ठीक है।
96, ओ सॉरी यहाँ गलत है, 96 रुपया वो कमा रहा है किस पर, पेंसिल बॉक्स पर, 6 पेंसिल बॉक्स पर लाभ। और ये कॉपी पर कितना 18 रुपया कमा रहा है ना, हम ये 10 लिख दिए, ये तो 10 कॉपी का ना लाभ है, 18 रुपया आप कमा रहे हैं, तो यहाँ से 18 रुपया, 814 का 4 बाकी 1, 9, 1, 10, 11, ठीक है, 814 का 4 बाकी 1, 9, 1, 10, 11, 114 रुपया आप टोटल कमा रहे हैं। यहाँ देखिए ना, एक कॉपी पर कितना 9/5, तो आपका 10 कॉपी पर, तो 9 दूना 18 रुपया था ना, 18 रुपया था ना, तो 18, 96 रुपया आप पेंसिल पर, पेंसिल बॉक्स पर तो 18 रुपया इस पर, तो दोनों मिला के 114 रुपया एक दिन में कमा रहे हैं आप लाभ। तो 2 सप्ताह का मतलब, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, तो 14 एक दिन में इतना 114, तो 14 दिन में कितना, तो 14 चौकी 56 के 6 बाकी 5, 14 एकम 14, 5 19, 19 का 9 बाकी 1, 14 एकम 14, 1 15, 1596 रुपया ये टोटल लाभ कमा रहा है। ठीक है, समझ गए ना, कुछ नहीं था, क्योंकि वो 45 रुपया में बेच करके 4% का लाभ कमा रहा था एक कॉपी पर। तो एक कॉपी का हमने देखा 45 का 4% लाभ, एक कॉपी पर 9/5 रुपया, और एक पेंसिल बॉक्स पर वो 80 रुपया में बेच करके 20% लाभ, तो एक पेंसिल पर 80 का 20% तो हो गया 16 रुपया। तो आपका एक कॉपी पर 9/5 रुपया और एक पेंसिल बॉक्स पर 16 रुपया, और वो एक दिन में कितना 10 कॉपी, एक कॉपी पर 9/5, तो 10 कॉपी पर कितना गुना किए 10 से, 5 दूना 10, 18 रुपया एक कॉपी पर। ठीक है, 18 रुपया एक कॉपी पर आप कमा रहे हैं। अब एक पेंसिल बॉक्स पर आप कितना 16 रुपया कमा रहे हैं, तो 6 पर कितना 16 6 की 96 रुपया, तो 96 रुपया पेंसिल पर और 18 रुपया कॉपी पर, तो दोनों मिलाकर के एक दिन में आप कितना कमा रहे हैं 114 रुपया एक दिन में। जबकि आप 2 सप्ताह मतलब 14 दिन में कितना कमाइएगा, तो एक दिन में 114 रुपया, तो 14 दिन में कितना 114 गुना 14 हमने गुना किया तो 1596 आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो टोटल 1596 रुपया कमा रहा है कितना दिन में, 2 सप्ताह में। ठीक है, अब हम लोग 76वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि अमन का खर्च, अमन नाम का कोई आदमी है, उसका खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च जो है, मान लीजिए अमन हमने लिया, अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से, मतलब इसका खर्च जो है अमन का खर्च विमल के खर्च से, इसके खर्च से कितना 30% अधिक है, ये 30% अधिक है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो निश्चित है कि ये ज्यादा है तो ये कम होगा। ठीक है, इसी में प्रश्न पूछ सकता था कि ये कितना प्रतिशत कम होगा, लेकिन वो नहीं, आगे देखते हैं। तथा फिर है, यानी अमन का खर्च मतलब इसका खर्च जो है विमल के खर्च मतलब इसके खर्च से 30% अधिक है, तथा विमल का खर्च मतलब इसका खर्च जो है रमन के खर्च से, अब फिर तीसरा आदमी आ गया रमन, तो विमल का खर्च जो है मतलब इसका, तथा विमल का खर्च जो है रमन के खर्च से, इसका खर्च जो है इसके खर्च से 10% कम है, 10% कम है। ठीक है, तथा विमल का खर्च मतलब इसका खर्च जो है रमन इसके खर्च से 10% ये कम है, तो निश्चित है कि ये ज्यादा है। तो अब ये है इससे ज्यादा और ये है इससे कम, मतलब सबसे ज्यादा इसका खर्च हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि तीनों के खर्च का योग, अब इसका जितना खर्च हो रहा है, इसका जितना खर्च हो रहा है, इसका जितना खर्च, तीनों को जोड़ा जाए, तीनों के खर्च का योग कितना आता है, टोटल 6447 रुपया है। तो अमन का खर्च कितना है, तो अमन का खर्च मतलब इसका खर्च बताइए। प्रश्न समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। अमन का खर्च जो है विमल के खर्च मतलब इसके खर्च से ये 30% ज्यादा है। फिर आगे है, तथा विमल का खर्च यानी इसका खर्च जो है इसके खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का खर्चों को जोड़ा जाए तो आपको 6447 आता है, वो आपका दिया हुआ, लेकिन आप कुछ मानिएगा, उसके अनुसार लाइएगा, एडजस्ट कीजिएगा। तो कहता है कि अमन का खर्च बताइए। तो ऐसा करते हैं, सबसे लास्ट में हम ये है, चूंकि इस पर ये है और इस पर ये है, तो हम इसको 100 रुपया मान लेते हैं। रमन का खर्च कितना मान लेते हैं, 100 रुपया हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 रुपया जब आप मानते हैं तो इसका खर्च जो है 10% कम का मतलब हुआ कि 100 में 10 कम है, तो इसका जब 100 रुपया खर्च है तो ये 10 रुपया कम मतलब 90 रुपया इसका होगा। ठीक है, क्योंकि आप 100 का जब 10% निकालिएगा, भाई इसका 100 है तो 10% कम मतलब किसका 10%, इसी का 10%, तो 100 का 10%, 100 गुना 10/100, तो आपका ये 10 ही आता है। तो 100 में से 10 गया 90। अब ये जो है 30% ज्यादा है, किससे, इसके खर्च से, तो इसका खर्च है 90।
और 30% मतलब किसका 30%? इसी का 90 का ही 30%, 90 का ही 30%। विमल से ज्यादा है इसका 30%, मतलब विमल का खर्च 90 रुपया, तो किसका 30%? 90 का ही 30%। तो 90 का 30% कितना होगा? 90 गुना 30 बटे ये दोनों कट गया, 9 × 27 रुपया ज्यादा, मतलब ये 90 रुपया, मतलब 90 का 30%, 90 आपने काट दिया, ये जीरो कट गया, तो 9 × 27, तो ये 90 रुपया, तो इससे 27 ज्यादा, तो 90 से 27 ज्यादा, 90 रुपया 27, 7 9 2 11, 117 रुपया इसका हो गया। समझ गए ना? इतना तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कहता है कि तीनों का जोड़, इसको जोड़िए, तो आप तीनों का जब जोड़ते हैं तो वो कितना के बराबर होता है? 6447। आप जोड़िए तो कितना आता है? तीनों को जोड़िए, 117, फिर 90 और 100, 190, 190 और 117, 7 9 1 10 का 0, बाकी 1 1 2 1 3, 307। आपका आप जब जोड़ते हैं तो 307 आता है, लेकिन यानी तीनों का जोड़, लेकिन आपको दे कितना रखा है? 6447। मतलब आपका 360 उसके 6447 के बराबर होता है, तो आपका एक कितना होगा? एक का मतलब क्या हुआ? इससे इसमें भाग जाएगा, तो 6447 में आप 307 से भाग दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कटने वाला है क्या? भाग दे के देख लीजिए, 307 से भाग दीजिए आप किसमें? 6447 में, तो हो जाएगा 3 से 300 दूना 7 दूना 14 का 4, बाकी 1 3 दूना 6, 614, 4 में 4 गया 0, 4 में से गया 3 और 7, एक बार में लग जाए 21 बार में कट जाएगा। मतलब आपका एक उसका 21 के बराबर है, मतलब आपका 1 रुपया उसके 21 रुपया के बराबर, या आपका 1 अनुपात उसके 21 के बराबर है। तो आपको निकालने क्या, चूंकि आप माने थे उसके अनुसार आपका एक जो है उसके 21 रुपया, तो आपका क्या पूछ रहा है? अमन, और ये सब आपका माना हुआ है, देख लीजिए आप माने हैं अपने हिसाब से। तो आपका एक जब उसके 21 के बराबर, तो अमन का खर्च, तो आपका एक 21 के बराबर, तो आपका 117 अमन का ही खर्च पूछ रहा था। 117 कितना के बराबर? 117 गुना 21। आपका एक वस्तु का दाम 21 रुपया, तो 117 वस्तु का दाम 117 गुना 21। अब आप गुना कीजिए 117 में 21 से, 7 1 1, 7 दूना 14 का 4, बाकी 1 1 दूना 2 1 3, 1 दूना 2 7, 3 1 4, 3 1 4 2, 2447 आपका आंसर आता है। कहीं गलत तो नहीं है? 7 4 1 5, यहाँ 5, ठीक है, 3 1 4, 2457। तो 2457 के बराबर आपका आंसर आता है। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं किए, हमने क्या किया, इसको हमने 100 माना, तो इससे 10 कम का मतलब 90, और आपका इससे ज्यादा 30%, 90 का 30% मतलब 27 आ जाती है, 90 तो इससे 27 ज्यादा, 30% का मतलब 27, तो 117 हुआ। तीनों का जोड़ जो है आपका कितना के बराबर है? 6447। आपका तीनों का जोड़ आया था 307 के बराबर, तो आपका 307 और उसका 6447 के बराबर, तो आपका एक जो है कितना के बराबर? इसका मतलब है आपका एक जो है उसके 21 के बराबर, तो हमको चाहिए अमन का, तो आपका 117, चुकी है आपका माना हुआ, तो 117 आपका कितना? 117 गुना 21 मतलब 2457 के बराबर होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।